जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारा प्रयास रहता है कि वैसे व्यक्ति और संस्थान जो हमारे राज्य में इस प्रयास में लगे हुए हैं कि समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाया जा सके, उनकी कहानी हम आप तक लेकर आएँ। अगर हम तकनीक और आविष्कार की बात करें तो वाकई अगर इनका सही इस्तेमाल किया जा सके तो समाज में हम कई प्रकार से एक सही बदलाव ला सकते हैं। सोशल मीडिया की बात की जाए तो बीते कुछ वर्षों में हमने ऐसी खबरें भी देखी हैं जिसके ज़रिए कई सारे नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो वाकई इसके द्वारा जो बदलाव लाया जाएगा वो काफ़ी सराहनीय रहेगी। आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाले हैं जो बीते कुछ वर्षों से झारखंड में न केवल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हमारे राज्य को एक नई पहचान दिला रहे हैं, बल्कि उनकी ये भी कोशिश है कि जो कुछ रिसोर्सेज हमारे राज्य में मौजूद हैं उसके बारे में भी न केवल भारत में बल्कि देश विदेश के लोग इसके बारे में अवगत हो सकें। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर राहुल रोशन का। राहुल, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम झारखंड वासियों की बात करें तो आज हम ऐसे समय में हैं जहां आप एक आम नाम बन चुके हैं और लोग वाकई आपको एक झारखंड वाला के तौर पर जानते हैं, और ना केवल झारखंड में जानते हैं बल्कि झारखंड के बाहर भी यही एक आइडेंटिटी है। और इस आइडेंटिटी के माध्यम से आपने तो खैर बहुत सारी तारीफ़ें बटोरी हैं, लेकिन हमारे राज्य को भी एक नाम मिला है और हमारे राज्य की भी जो खूबसूरती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे मुखातब हो पाए हैं। सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपका कंटेंट क्रिएशन का सफ़र था राहुल, उसकी शुरुआत कैसे हुई? किस तरीके से आपने डिसाइड किया कि हमें कंटेंट क्रिएशन तो करना ही है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो स्टेट ओरिएंटेड रहेगा? देखिए, जैसे झारखंड को अगर लोग सुनते हैं तो उनको लगता है झारखंड मतलब कि जंगल, पहाड़ और नक्सली वगैरह वगैरह, बट ऐसा नहीं है। झारखंड और आदिवासी, तो आदिवासी जो हो गए, जंगल पहाड़, वो हमारे राज्य की आइडेंटिटी है, पहचान है वो। पर इसके अलावा भी यहाँ पे सब कुछ है जो एक राज्य में, एक भरे पूरे राज्य में होता है। यहाँ पे भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, यहाँ पे भी खूबसूरत रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। बट लोग जब झारखंड सुनते हैं उनको तो अच्छा गांव जंगल जैसा कुछ होगा। झारखंड में सिर्फ धोनी को जाना जाता है, हमारे जो सुपरस्टार है धोनी को जाना जाता है। उसके अलावा लोग मतलब कुछ भी वैसा नहीं जानते झारखंड को। तो मैं अपने नज़रिए से लोगों को दिखाना चाहता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश है मेरी कि मैं लोगों को बताऊँ और दिखाऊँ कि झारखंड में बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। झारखंड में बेसिक चीज़ें हैं तो एडवांस चीज़ें भी है, झारखंड में सिंपल चीज़ें हैं तो आपको लग्जरियस चीज़ें भी हैं। तो वो चीज़ें मैं अपने नज़रिए से, अपने कैमरे के थ्रू लोगों को दिखाता हूँ और बताता हूँ। जी, और मुझे लगता है कि जिस धारणा की आपने बात की कि जो बाहर के लोग हैं उन्होंने एक धारणा बना के रखी है हमारे राज्य के बारे में, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद उस तरीके से प्रमोट नहीं किया गया हमारे राज्य को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो उन्हें भी हमें जानने का वैसा मौका नहीं मिला। लेकिन जैसा कि हम कह ही रहे थे कि सोशल मीडिया जो है इसने इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो आपकी जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी थी उसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं वैसा कुछ सोचा नहीं था मैंने कि कंटेंट क्रिएशन ही करूँगा, बस मुझे अपने आसपास की चीज़ें कैप्चर करना पसंद था। स्टार्टिंग से ही पसंद था, बचपन से ही मुझे ना छोटी छोटी चीज़ें मतलब कि प्रभावित कर जाती थी। जैसे कि चिड़िया उड़ रही है तो वो सब चीज़ ना मुझे मन करता था मैं उसको कैसे कैप्चर करूँ। मतलब आंखें तो बस कैप्चर कर रही है बट कुछ ऐसा होना चाहिए, बट उतना गैजेट्स वगैरह कुछ था नहीं वैसा कुछ। बट हाँ, फ़ोन एक था मेरे पास, फ़ोन था, अच्छा फ़ोन था, ठीक था। तो मैंने सोचा कि नहीं, कुछ मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो मेरा एक दूसरा चैनल था, तो मैं उस पर हमेशा ना मतलब रोड पे चल रहे हैं तो रोड की स्ट्रीट लाइफ वगैरह वगैरह चीज़ें, फूल पत्ती, और कहीं घूमने गया तो वो सब का, तो वो सब वीडियोस बना के उसको जोड़ के पूरा, और मैं उसको डालता था अपने स्टोरीज़ वगैरह में। तो लोग मुझे ना सजेस्ट करने लगे कि तुम इतना अच्छा वीडियोस बनाते हो, मतलब देख के ना अच्छा लगता है, सुकून लगता है, तुम कैसे ये सब जोड़ लेते हो, कर लेते हो, इसको तुम अलग चैनल में क्यों नहीं बनाते हो? मुझे लगा नहीं यार, इतने लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो इधर झारखंड में इधर कौन, कहीं ना कहीं था मेरे मन में कि क्योंकि मैं यहाँ नहीं देखता था उतने वीडियो, ऐसे वीडियोज़ में नहीं देखता था। अब तो हर जगह चल रहे हैं ट्रेंड में, बट उस टाइम मैं देखता ही नहीं था वीडियोज़। मतलब झारखंड में कौन इतना पसंद करेगा, ट्राई तो करो, सब लोग बोलता था। तो कोविड के टाइम जब था तो सब लोग फ्री थे, सब लोग अपना अपना क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर रहे थे, तो मैंने भी इस्तेमाल किया। मैं रांची में नहीं था, मैं अपने घर पे गांव पे था।
तो कुछ कुछ जैसे सड़क पे चलते हुए गांव में, गांव की शाम वगैरह वगैरह, मम्मी का पीठा बनाना, दाल पीठा बनाना वगैरह वगैरह चीज़ें, मैं उसको ना एक सॉन्ग के साथ जुड़ के और प्रोसेस वाइज मैं डालने लगा। लोगों को बहुत पसंद आने लगा। फिर मैंने एक वीडियो डाला, रांची एंड इमोशन, मतलब हर दूसरे इंसान के स्टेटस में वो वीडियो जाने लगा। लोगों को लगा कि, मुझे लगा कि लोग इतना पसंद करेंगे वीडियो, मैंने जस्ट उसको जोड़ जोड़ के मैंने बना दिया, रांची इज एन इमोशन। तो जस्ट वो वीडियो इतना वायरल गया, मतलब हर किसी के स्टोरी में हम देखते ना, व्हाट्सएप स्टेटस, रैंडम लोग को स्टेटस में देखते ना कि मुझे स्क्रीनशॉट लोग भेजते कि आप ही का वीडियो बनाया हुआ है ना, अरे ये तो तुम्हारा वीडियो है, बोले कि हाँ मेरा ही वीडियो है। फिर मैंने डाला जेवियर को रिलेटेड, अपने कॉलेज के रिलेटेड, तो वो भी बहुत वायरल गया, हर कोई अपना। तो मुझे लगा ना कि लोगों को जैसे मैं फील करता हूँ, मैं नॉस्टैल्जिया मुझे मिलता है, नॉस्टैल्जिक फील करता हूँ चीज़ों को देखकर, जिन कॉलेज में हम पढ़े हैं, जिस शहर में हम पले बड़े हैं, तो वैसा लोगों को भी फील होता है। तो मैं कहीं ना कहीं मैं वो फीलिंग लोगों तक पहुंचाना चाहता था कि हाँ, आप अगर दूर शहर में रह रहे हैं, बहुत लोग रांची छोड़ के बैंगलोर में, तो कहीं बाहर, मेरे आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे, हे वी लव योर कंटेंट, वी आर फ्रॉम न्यूयॉर्क, वी आर फ्रॉम कनाडा वगैरह वगैरह कमेंट्स आते हैं। तो वो वहाँ पे बैठे हैं, अचानक आप जिस शहर में पले बढ़े हैं, जिस रास्ते में आपने कुल्फ़ी खाई है, गोला खाया है, अचानक आपको इंटरनेट पे आप स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर आपको वो वीडियो दिख जाए तो वो आंखों में ना आंसू ला देता है कि अरे यार क्या दिन था वो भी, हम लोग भी ऐसे करते थे। तो वो ना मैं लोगों से एक इमोशनल कनेक्शन बना पाया। और जैसे जैसे वीडियोज़ वायरल होने लगी, मैं यहाँ की चीज़ें हाईलाइट करने लगा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट है, और फिर लोग ने मेरे से एक्सपेक्टेशन करने लगे। पहले लोग, मैं एक्सपेक्ट करता था, लोग फॉलो करते थे क्योंकि उन्हें अच्छा लगता था। अब कहीं ना कहीं लोगों की मैं ज़रूरत बन गया हूँ। तो टचवुड बहुत अच्छा मुझे लगता है कि मेरे काम को सराहना मिली, और लोगों की जब ज़रूरत में बन गया हूँ, तो लोग ना मुझे से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनके लिए कुछ भी नया रांची में हो तो अपडेट में डालूं। तो रांची में जो भी अपडेट होता है मैं डालता हूँ। कोशिश, अभी थोड़ा अकेले हूँ, थोड़ा तो दिक्कतें आती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा झारखंड कवर करूँ। मैं कोशिश कर रहा, मैंने जमशेदपुर कवर किया, धनबाद भी कवर किया, तो डाल्टनगंज भी मैंने कवर किया है। तो कुछ को मैं अपने मतलब पाँव पसारने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे झारखंड को कवर करूँ। और यहाँ के, आप कोई भी यहाँ के फेस्टिवल होते हैं, आप देखेंगे एक एक वीडियो पे मेरे मिलियंस में व्यूज़ है। मतलब यहाँ के कल्चरल डांस पे, यहाँ की लड़कियाँ यहाँ के पारंपरिक वेशभूषा में जो नृत्य कर रही हैं वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं, वो सब मैं बहुत प्राउडली फ्लॉन्ट करता हूँ। लोगों को बहुत पसंद आता है कि अपने यहाँ के लोग ना बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं अपने जगह की बोली, भाषा और अपने कपड़े को लेकर। उन्हें लगता है कि नहीं, हम आदिवासी शर्मिंदगी की बात नहीं है भाई, आप यहाँ के मूल निवासी आप है। तो उस चीज़ को मैं कहीं ना कहीं फ्लॉन्ट करता हूँ, प्राउडली फ्लॉन्ट करता हूँ। लोगों को वो चीज़ पसंद आता है, और अपनी वीडियोस के थ्रू मैं लोगों से कनेक्शन भी बना के रखा हूँ। अपनी पर्सनल चीज़ें, उनको मेरी ना जर्नी पता है कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, मैंने कब अपना फ़ोन खरीदा, कब मैंने स्कूटी खरीदा, कब मैं पहली बार अपनी कमाई से अपने माता पिता को एक रेस्टोरेंट में लेके गया डिनर के लिए। उस सारी चीज़ें उन्होंने देखी है, तो वो मेरी जर्नी को एकदम अच्छे से जानते हैं। तो बस वही। और जैसा कि आपने कहा कि जो भी यहाँ के फेस्टिवल्स हैं या फिर जो यहाँ की संस्कृति है उसको आप हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि किस तरीके से या किस नज़रिए से आप कंटेंट को परोस रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और शायद एक वजह ये भी रही कि जितनी शालीनता से आप इसे परोसते हैं कि वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। और वैसे लोग जिन्हें शायद उस बारे में, राज्य के होते हुए भी अगर उन्हें पता नहीं है, तब भी उन्हें प्यार हो जाता है, थोड़ा अपने राज्य से ज़्यादा प्यार हो जाता है। एक चीज़, जब हम कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं, अगर हम अभी ग्लोबली देखें तो वाकई सोशल मीडिया ऑक्यूपेशन के मामले में भी काफ़ी उभरा है। झारखंड में ग्रोथ अभी भी हो रहा है। इसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि लोग तत्पर हैं इस फील्ड में एंटर करने के लिए, लेकिन जिस टूल्स का किस तरीके से इस्तेमाल करें या फिर किसी कंटेंट को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए, वो थोड़ा मिसिंग है। आपके साथ मैं एडवांटेज भी नहीं करूँगी क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने एकदम नीचे लेवल से सीखा है, लेकिन आज आप एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच गए हैं जब आपको पता है कि किसी कंटेंट को किस ढंग से परोसना चाहिए। अगर मैं किसी सेंसिटिव चीज़ें पे बात कर रहा हूं तो उससे मैं किस तरीके से बतलाऊं, कुछ अगर कल्चर से रिलेटेड है तो उसको किस तरीके से परोसा जाए। आपके लिए, क्योंकि एजुकेशनल अगर मैं आपकी सफ़र देखूं तो इसमें कहीं आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं रही है, तो क्या कुछ चैलेंजेस रहा और आपने सीखा कैसे कि किस तरीके से मैं ऑडियंस ओरिएंटेड प्रोग्राम्स बनाऊं? जैसे मैंने बताया कि मैंने मतलब कुछ ऐसा ट्रेनिंग नहीं लिया था, बस मैं करते करते सीख गया। जैसे मैंने बोला ना कि मैं स्टार्टिंग में मुझे वीडियोस बनाना पसंद था, तो करते करते मुझे ना लगा कि ऐसे फिट बैठ रहा है, ऐसे हमेशा ना अगर सॉन्ग्स पे आप वीडियोस बनाते हैं तो हमेशा ना उसमें जो लाइंस होते हैं उस पे बीट पे हम आपके ना क्लिप्स चेंज होने चाहिए, दिखने चाहिए। तो लोग ना हर बीट के साथ ना, अब देखिए हमारे पास फिल्में हम नहीं बना रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उसका ही छोटा रूप है वो। आप मोबाइल में देख रहे हो, कहीं ना कहीं फिल्मी है वो। तो आप उसको कोशिश कीजिए कि उसको ना हर बीट के अकॉर्डिंग उसको सेट कीजिए। और रही बात कि
आपको हमेशा ना शेयरेबल कंटेंट बनाना है, ठीक है, जो 4 लोग शेयर करें, जो लोगों के काम है। मैं बहुत वो हर मायने में हो सकता है, मे बी वो हास्य के मामले में हो सकता है कि वो लोगों को एक ह्यूमर दे, अच्छा फील कराए। फिर कुछ होता है, कंटेंट होता है कि आपको राज्य के बारे में, अपने जगह के बारे में, आपको कहाँ पे क्या फॉल है, कहाँ पे क्या रेस्टोरेंट है, वो सब जो मेरा है, तो वो चीज़ मैं देता हूँ, तो लोगों को मिलता है, मेरे से फ़ायदा मिलता है लोगों को। देखिए अभी का टाइम क्या है, सब कोई अपनी फॉलोइंग कम रखना चाहता है, ठीक है, कोई भी किसी को एक्स्ट्रा फॉलो नहीं करना चाहता। अनटिल अनलेस आप कितने भी मतलब बहुत गुड लुकिंग नहीं है, ये नहीं है, या फिर कुछ वैसा आपने उस तरह मतलब अचीव जैसे नहीं देखिए किया है। मैं खुद को एकदम एवरेज मानता हूँ, ठीक है, और हूँ मैं एवरेज, तो मुझे लोग क्यों फॉलो करेंगे? मेरे पास वैसी बहुत अच्छी वाली पर्सनालिटी नहीं है, बहुत ये नहीं है, बहुत पैसा नहीं है, तो क्यों मेरे को फॉलो करेंगे? तो क्यों? क्योंकि मैं उनको ना एक उनके काम की चीज़ दे रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि कहाँ पे आपको ऑफर मिल रहा है, कहाँ पे कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, मोराबादी में कब कौन सा इवेंट चल रहा है, तो उनको सारी डिटेल मिल रही है। तुम लोग नहीं इसको फॉलो करके रखना होगा, क्योंकि हम लोग को सिटी रिलेटेड अपडेट मिलते रहेगा। तो अगर कोई नया अपना शुरू करना चाह रहे हैं, तो उनको ये नहीं होना होगा कि मतलब हम लोग बहुत बड़ा गैजेट रखेंगे, कैमरा रखेंगे। तब मैंने सेकंड हैंड फ़ोन खरीदा था, मतलब और उसी से मैंने स्टार्ट किया। आईफोन मैंने सेकंड हैंड खरीदा था, बहुत लोग एंड्रॉयड से ही बनाते हैं, तो मैंने आईफोन सेकंड हैंड खरीदा था, उसी से मैंने बनाना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे मैंने काम किया, कुछ पैसे जमा किए, तब मैंने बड़ा फ़ोन खरीदा, मतलब आईफोन में ही बड़ा फ़ोन खरीदा। देखिए कंटेंट क्रिएशन के लिए ना फ़ोन काफ़ी होता है। जो लोग बोलते हैं ना हमारे पास कैमरा नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, नहीं, आप अगर चाह रहे हैं, आपको कंसिस्टेंसी और सबसे ज़रूरत है। अगर आप वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं तो आपके वीडियोस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पोस्ट किए और इस पे 200 व्यूज़ आया तो आप रुक गए, अरे यार मेरी मेहनत तो बेकार जा रही है। नहीं, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा और आपको हमेशा शेयरेबल कंटेंट पोस्ट करना होगा। एक चीज़, जैसे आपने इस फील्ड में 4 साल हो गए हैं जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और आपने कहा भी कि जब मैंने स्टार्ट भी किया तो सेकेंड हैंड फ़ोन था, उससे शुरू किया। और ये ऐसा फील्ड है जहाँ पे सक्सेस गारंटीड नहीं है ना। अगर मुझे लगता है कि अगर 1000 लोग ट्राई कर रहे हैं तो शायद उसमें से 10 ऐसे लोग होंगे जो खुद को इस्टेब्लिश कर पाते हैं। और ऐसे, और अगेन अगर सक्सेस मिलती भी है तो ये जो प्रोसेस है काफ़ी कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है, राइट। तो अगर जब आपने शुरू किया तो मुझे लगता है कि ऐसे भी मोमेंट्स रहे होंगे जब आपको लगा कि मुझे नहीं लगता है कि जिस सोच के साथ मैं यहाँ आया था वो मैं अचीव कर पाऊँगा, या फिर बहुत ज़्यादा हताशा हुई होगी। उसको पीछे रख कर उसके साथ किस तरीके से आप आगे बढ़ते रहें, और क्या कुछ मुख्य चैलेंज रहा आपके लिए इस सफ़र में? पहला तो मेरे लिए चैलेंज था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। मतलब मैं रांची छोड़ के जा चुका था मास्टर्स के बाद, क्योंकि मुझे मेरे सिबलिंग्स ने बोला कि या तो तुम कमाओ और वहाँ रहो, नहीं तो घर वापस आ जाओ। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं घर वापस चला गया। बट उसी टाइम मेरे वीडियोस वायरल होने लगे, कुछ जो मैं बना रहा था वायरल होने लगे। तो फिर मैं वापस आया यहाँ पे, और मैंने घर में बोल के रखा था, मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं। मेरे फादर चाहे तो मुझे अच्छा बेसिक फ्लैट वगैरह दिला सकते थे रहने के लिए किराए पे, पर मैंने बोला कि नहीं, इस बार मुझे खुद से ट्राई करना है। मैं बोल के आया था कि मेरे को 4 महीना का टाइम दो और मैं खुद से करूँगा। तो मैंने अपना जो मैं एकदम बेसिक सा मैंने रूम लिया था, किराए का जो रूम लिया था मैंने, बहुत बेसिक था। मतलब मैं कभी वैसे रूम में नहीं रहा था, मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बट मेरे फादर ना, मतलब क्या बोला जाता है कि प्रिंस जैसा ट्रीट करते थे। कंफर्टेबल उन्होंने रखा आपको। बिल्कुल। मतलब जितनी उनकी सैलरी थी उससे 10 गुना ज़्यादा वो हमें हर चीज़ की उन्होंने पूर्ति की है, और ऐसी ज़िंदगी उन्होंने दी है। तो मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल था एक छोटे से रूम में रहना, कॉमन वॉशरूम शेयर करना मेरे लिए बहुत था। तो टफ था वो। मैंने किया वो क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसका रेंट मुझे देना। अगर मैं रेंट बड़ा, अगर मैंने महंगा रूम लिया, ये फ्लैट लिया, तो फिर ना मेरा मैनेज नहीं कर पाऊंगा मैं। स्कूटी वगैरह कुछ नहीं था। आपको, मैं पहाड़ी मंदिर के पास में रहता था, तो मैं पैदल मैं जाता था, मतलब जितना हो सके पैदल कोशिश करता था पैदल चलने का। तो दिक्कत बहुत, शूट पे आपको जाना है, आपको 12 बजे जाना है, आपको घर से 10 बजे निकलना पड़ता था। क्या पता ऑटो में भीड़ रहे, ये रहे, रश रहे, थोड़ा दूर पैदल भी चलना पड़ता था, तो पैसे बचाने के लिए। तो सोशल मीडिया तो मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ क्या मस्त लाइफ है, खा रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, बट उसके पीछे मैं जो स्ट्रगल करके वहाँ पहुँचता था, उसके बाद घर पर जाके मैं रात भर जो जग के मैं, मतलब लिटरली आँखें जला के मैं एडिटिंग करता था। मेरा आँख में चश्मा लग गया मुझे अब, क्योंकि इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग बढ़ गया। तो वो सारा कुछ मैंने मैनेज किया है, बहुत मुश्किल से मैनेज किया, बट ये गोल था मेरा कि नहीं, मुझे आगे करना है, इसमें कुछ करना है मुझे। और एकदम जो मैंने बोला कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं ना तो आप सफल होंगे। आपको हताश नहीं होना है कि मेरा एक चीज़ फ्लॉप हो गया तो गए। मेरे साथ भी ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ मेरे साथ, मतलब कि लोग मुझे, मेरे चैनल को टारगेट किए, ख़राब करने की बहुत कोशिश किए,
पर बहुत रोया भी मैं देख के, अचानक से देखते आपको कि ऐसा ऐसा मेरे चैनल के साथ हो रहा है, बहुत रोया भी मैं। फिर दिन में मैं रो रहा हूँ, शाम में मैं शूट के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे एकदम जॉली प्रिटेंड करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा काम है वो। तो वो सब हुआ लगता है नहीं यार ख़त्म करो, छोड़ो, हटाओ, गाँव में चले जाते हैं या फिर कुछ ना 9 to 5 वाला जॉब पकड़ लेते हैं, क्योंकि मेरे पास क्वालिफिकेशन मेरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे संस्थान से मैं पढ़ा हूँ, अच्छी डिग्री है मेरे पास, कॉन्टैक्ट्स भी काइंड ऑफ है, बट मैं नहीं किया। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा टाइम लेना होगा, थोड़ा देना होगा। अभी भी लगता है, ऐसा नहीं है कि ये चैलेंज खत्म हो गया है, तो अभी भी खुद को कहीं ना कहीं मैं एस्टेब्लिश नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, अभी बहुत जर्नी बाकी है। और सोशल मीडिया क्या है ना कि अगर आप, मैं कंटेंट के साथ साथ रिश्ते भी बना रहा हूँ लोगों के साथ, तो अगर ये चीज़ ऐसा ना, टिकटॉक था तो अचानक से वो उड़ गया, ठीक है, आपकी कहानी खत्म। मान लीजिए इंस्टाग्राम का भी उड़ गया, ठीक है, मेरी कहानी खत्म। बट जो मैंने लोगों से जो कनेक्शन बनाया ना, वो खत्म नहीं होगा, वो मैंने बनाया है और मैं उसके लिए बहुत प्राउड हूँ कि मेरे पास वैसा कनेक्शन है। और मुझे ऐसा लगता है कि वाकई अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो हम उसकी स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट आई डू फील कि अगर टिकटॉक नहीं तो इंस्टाग्राम, और जब इंस्टाग्राम नहीं रहेगा तब भी हमारे पास शायद ऐसा कोई प्लेटफॉर्म रहे। एक जो चीज़ें हमने नोटिस की है आपके साथ कि बीते कुछ वक्त में आपको कई जगह, जब धीरे धीरे आपका नाम बढ़ने लग गया और लोग आपको जानने लगे, तो कई स्तर पर आपको फीचर भी किया गया, और केवल झारखंड में नहीं बल्कि मुंबई, जैसे मुंबई में भी आपको फीचर किया गया है, ऑफिशियल ह्यूमन ऑफ बॉम्बे में आपको फीचर किया गया है वो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप काम कर रहे हैं और चाहे कितना भी चैलेंज क्यों ना हो, जब आइडेंटिफाई लोग करने लग जाते हैं आपके काम को, और जब अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, और उस प्रोसेस में भी जब लोग आपको फीचर कर रहे हैं, तो आपके साथ झारखंड का नाम भी जा रहा है। तो आप जितना ज़्यादा आप बढ़ रहे हैं, आप अपने राज्य को भी साथ में आगे लेके जा रहे हैं। तो वो कैसे सिलसिला शुरू हुआ जब आपको लगा कि हाँ, अब एक जगह मैंने बना ली है और लोग मुझे सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में जानने लग गए हैं? जैसे ऑफिशियल ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे जो है, तो वो एक ऑल ओवर इंडिया में वन ऑफ द फेमस चैनल है जी। उसमें पूरे भारत के लोगों की जर्नी दिखाई जाती है, उनके छोटे छोटे स्ट्रगल, छोटे बड़े स्ट्रगल्स जो होते हैं वो दिखाए जाते हैं। और जब मुझे वहाँ से मैसेज आया ना कि हे कैन वी टेक योर इंटरव्यू, मतलब लिटरली मैं बारिश में फंसा हुआ था, मेरा ना आँख में ना धुंधला हो गया, मेरे लिए कि ये एक्चुअल में ऐसा हुआ। तो मैंने एकदम लिटरली मैं अपना आँख वाँख पोंछ के मैंने देखा कि ब्लू टिक से आया है, उस टाइम ब्लू टिक बिकता नहीं था 600 में। तो मैंने देखा कि अच्छा ऑफिशियल ह्यूमन से बॉम्बे से आया, तो बोले, तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, मैंने मी एंड क्वेश्चन मार्क, तो बोल रहे यस यू काइंडली शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट नंबर दिया, बोला वी विल कॉल यू आफ्टर सम टाइम फॉर द इंटरव्यू। तो मैंने बोला ओके, बट मैं बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था, बट कहीं ना कहीं ये था भी कि शायद नहीं कॉल आएगा, इतना बड़ा चैनल है मेरा, क्या इंटरव्यू लेगा। बट उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और अपने चैनल पे मुझे फीचर किया कि रांची झारखंड का एक लड़का जो कि ऐसा ऐसा करके उन्होंने ये किया, अचीव किया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात थी, फैमिली रिलेटिव सबके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसे ऐसे कई, अभी न्यूज़पेपर में भी आया है मेरा, तो आते रहते हैं, अभी बहुत जगह से चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो मुझे लगता है कि मतलब मैं खुद को ना एकदम साधारण मानता हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कुछ ऐसा अचीव किया हूँ। मैं लगता है मुझे वीडियो बना रहा हूँ, मेरी मम्मी को भी वैसा कुछ नहीं लगता। मेरी मम्मी से आप पूछेंगे कि क्या करता है आपका बेटा, तो शी बी लाइक कि वीडियो बनाता है। तो क्या वीडियो बनाता है, तो वही पता नहीं, यही सब खाना पीना का बनाता है, वीडियो वगैरह वगैरह। वो बहुत सिंपल एकदम नॉर्मल गृहिणी है, ठीक है, और बहुत इनोसेंट है, तो उनको ज़्यादा आइडिया नहीं सोशल मीडिया के क्या होता है। बट वो हाँ, आप जब देखिए मेरे वीडियो देखेंगी, देख के ब्लश करती, स्माइल करती, तो मुझे लगता है कि बस यही मेरा सक्सेस है। और मुझे लगता है माता पिता का काम ही है हमें थोड़ा हम्बल करके रखना, है ना, कि हमें अपने रूट्स याद रहें कि अच्छा हाँ ठीक है कर लिया, पर घर में अभी भी बच्चे ही हो तो। जैसा आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि हमारे राज्य को लेके एक सर्टेन परसेप्शन है लोगों के दिमाग में, और मैंने ये नोटिस किया है जब मैं राज्य के बाहर के लोगों से जब मैंने बात की, तो ये चीज़ मैंने थोड़ा नोटिस किया है। अभी 4 साल का जो आपका सफ़र रहा है, उसके बाद क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो एक टाबू था, है ना, चीज़ों को लेकर, वो थोड़ा हटा है? आपका वो कंट्रीब्यूशन रहा है जिसमें लोग झारखंड को थोड़े और बेहतरीन तरीके से जान पाए हैं? मुझे लगता है कि जैसे फूड रिलेटेड मैं डालता हूँ, तो लोगों का कहीं ना कहीं, बाहर के लोग भी ना ये देखते हैं, क्योंकि मुझे बहुत लोग बताते हैं कि मेरा फ्रेंड ना ये बैंगलोर में रहता है, वो वीडियो शेयर किया कि तुम रांची का हो ना, देखो तुम्हारे यहाँ ऐसा रेस्टोरेंट खुला है, इस थीम का रेस्टोरेंट खुला है, इस टाइप का जगह है, खूबसूरत है, अरे यार अभी हम लोग भी आएंगे घूमने। तो कहीं ना मैं कोशिश कहीं ना कहीं वो कर रहा हूँ कि लोगों झारखंड को लेकर लगे कि यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। टूरिज्म को कहीं ना कहीं हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, और छोटी बड़ी चीज़ें दिखाकर कि हाँ ऐसा कुछ है, अपने देखिए सिंपल प्रेजेंटेशन मेरा रहता है, तो वही चीज़ लोगों को पसंद आ रहा है और लोग
आपको बाहर में भी, क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि झारखंड में वीडियोस चलती है, एक एक वीडियो पे आप मेरे 60 लाख व्यूज़ है, 50 लाख व्यूज़ है, 2 लाख भी रहते हैं, डिपेंड करता है। तो उस 60 लाख सिर्फ झारखंड में नहीं चल रहा है ना, बाहर भी चल रहा है, बाहर भी लोग जान रहे हैं। तो लोग को लगता है कि अच्छा हाँ झारखंड भी अपने जगह पे है भाई, उसका एक अलग पोजीशन है। एक मुझे ऐसा, जो हमने थोड़ा कुछ टाइम पे खासकर यहाँ अगर हम झारखंड में कंटेंट क्रिएशन के फील्ड को देखें तो जो हमने महसूस किया है कि एक जो थोड़ा सा योगदान शायद कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएटर्स का भी रहा है उस टैबू को मेंटेन करने में। हाँ, है, क्योंकि अगर हम अच्छे कंटेंट्स देख रहे हैं, वाकई कई ऐसे कंटेंट्स हैं जिसके ज़रिए हमारे राज्य को नाम मिल रहा है, और कई ऐसे क्रिएटर्स भी हैं फ़िलहाल हमारे झारखंड में, कई ऐसे फोटोग्राफर्स हैं या फिर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे संस्थान का शुरुआत किया है जिससे एक बड़े ही हमने इंटरनेशनल लेवल पर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट होते हुए देखा है। लेकिन वहीं ऑन दी अदर साइड आपके पास एक ऐसी भी चैलेंज है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे भी हैं जो जो हमारी एक इमेज है उसको मेंटेन करने में लगे हुए हैं। और जैसा कि एक बेहतरीन बात आपने इस यहाँ पे भी कही कि मेरा जो एक गोल है वो ये कि मैं सिर्फ एक साइड को नहीं दिखाऊं। ठीक है, अगर लोग अपने ट्राइबल कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ट्रेडिशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं उसको भी सेलिब्रेट करूंगा, और उसके साथ जो हमारा दूसरा एक आधुनिक साइड है, ठीक है, मैं उसको भी उसी तरीके से सेलिब्रेट करूंगा ताकि लोग दोनों लेंस को देखें। जब हम यहाँ से कुछ ऐसे कंटेंट को भेजते हैं बाहर जिससे हमारे राज्य का कोई किसी तरीके से नेगेटिव एडवर्टीजमेंट हो रहा है, बिकॉज सोशल मीडिया का एक नेगेटिव साइड ये भी है कि आप कंटेंट को रोक भी नहीं सकते, है ना। अगर हमें कंटेंट बनाने का हक है तो सामने बुरी चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती है, और बुरी चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती है, राइट। तो क्या आपने भी अपनी जर्नी में ऐसा कुछ देखा है जिसके ज़रिए कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट रहा हो, और उन लोगों से क्या कुछ अगर आपको कुछ मैसेज देना हो तो उनसे आप क्या कहेंगे? जैसे मुझे बहुत बार बोला गया है कुछ इस टाइप के कंटेंट बनाओ, चलेगा, बहुत चलता है ये वो, पर मैं मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ, ठीक है, बट मैं एक्ट भी नहीं कर सकता हूँ जो बोलने के लिए मुझे बोला जाता है, क्योंकि मैं मतलब मेरी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं है, या फिर मैं उस चीज़ में कंफर्टेबल ही नहीं हूँ। मैं किसी को बॉडी शेमिंग नहीं कर सकता हूँ, सेक्सुअलिटी पे मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर किसी का अपना नज़रिया, अपनी जर्नी है। आप लोगों को मतलब किसी को भी ऐसे ही ना ट्रोल कर देते हैं लोग, लेकिन उनको पता नहीं है वो कितना कुछ झेल के वहाँ तक पहुँचा है, वो कर रहा है। बट हाँ, अगर आप कहीं ना कहीं अपने स्टेट का, शहर का नाम खराब कर रहे हैं अपने कंटेंट के जरिए, तो बहुत गलत है, क्योंकि उसी शहर से आपका चल रहा है, घर चल रहा है, तो आप वहाँ रह रहे हैं, उसी शहर में पले बड़े हैं, और एक ना मजाक की भी एक सीमा होती है, ठीक है, मजाक हो गया, ह्यूमर जो होता है उसमें एक सीमा होती है। लोग सीमा को क्रॉस कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ लाइक्स, व्यूज़ के लिए, जो कि बहुत गलत है। और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम प्रिंट की भी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक की भी, तो सेंसर हमारे पास है, लेकिन सोशल मीडिया में वैसा कोई सेंसर नहीं लगा हुआ है। तो ये जो एथिक्स है वो आपको खुद के अंदर से लेकर आना होगा कि मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी स्टेट को लेकर, जहाँ मैं रह रहा हूँ उस जगह को लेकर। खैर अभी तक की तो जो आपकी जर्नी है वो काफ़ी बेहतरीन रही है, लेकिन अगर हम फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें राहुल, तो क्या कुछ आपका फ्यूचर में भी प्लान है इसको और थोड़े बड़े स्तर पर लेके जाने का, या फिर कोई एक ऐसा क्षेत्र हो जिस पे आपको पर्टिकुलर कुछ काम करना हो? देखिए, पहले तो मैं खुद को स्टेबल करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत अनस्टेबल मेरी लाइफ है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का कुछ हो ऐसा कि मैं अपने माता पिता को अपने साथ रख सकूँ, यहाँ पे वो मेरे साथ रहें, और एक स्मूथ लाइफ मेरी हो, क्योंकि बहुत रश भरी लाइफ है मेरी, बहुत रश है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा स्मूथ हो जाए, और मैं अभी कंटेंट क्रिएशन को तो कंटिन्यू रखना ही चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब ना, एक टाइम मैंने शुरू जब किया था तब बस था कि हाँ अच्छा लगता था, अब कहीं ना कहीं मुझे इसी में अच्छा लगता है, मतलब सिर्फ यही अच्छा लगता है कि हाँ मुझे अच्छा लगता है कि मेरी चीज़ें लोग देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रही है, मैं अपनी जर्नी लोगों तक दिखा रहा हूँ, लोगों के कुछ काम आ रहा हूँ, तो ये मुझे अच्छा लगता है। बाकी मेरा है कि मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है, छोटा सा, मतलब वो कोई नहीं है हाई फाई जैसा कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं इतना स्टेबल हो जाऊँ कि एक छोटा सा मेरा कैफ़े रहे, छोटा सा रेस्टोरेंट रहे, जिसमें मैं पारंपरिक, मतलब झारखंड के जो खाने हैं, जो भोज्य पदार्थ हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो चीज़ मैं लोगों तक दिखाऊँ, बताऊँ और करूँ। क्योंकि ना कोई भी ऐसा जगह नहीं है ना जहाँ पे आपको ना एकदम टिपिकल घरेलू चीज़ें, जैसे मैं यहाँ पे रहता था, मुनगा की सब्जी खाने के लिए मैं तरस जाता था। मम्मी नहीं है तो आपको कहीं मिलेगा थोड़ी रेस्टोरेंट में मुनगा की सब्जी, सेम का सब्जी, चना का साग, तो भतुआ साग, ये सब चीज़ होता है ना, बहुत चीज़ें पसंद, पिट्ठा हो गया, तो ये सब चीज़ कोई रेस्टोरेंट सर्व नहीं करता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एकदम छोटी छोटी चीज़ें, अब मेरे पास सोशल मीडिया है तो मैं कहीं ना कहीं उसको यूज़ करूँगा कि हाँ कल आपको यहाँ पे सेम की सब्जी मिलेगी। तो बहुत लोग होते हैं जो ना रूट से जुड़े होते हैं, जिनको पसंद आता है वो सब चीज़, तो मैं चाहता हूँ लोगों तक वो चीज़, शायद मेरा बिजनेस आइडिया चोरी हो जाए तो उसका भी डर है, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मैं करूँ कि लोगों से भी कनेक्शन बनाऊँ और एक मेरी स्मूथ लाइफ चले। बिल्कुल बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है कि
प्रोफेशनल लाइफ तो आप मेंटेन करें ही, लेकिन पर्सनल लाइफ पर भी आप उतना ही ध्यान दें। वैसे अभी तो खैर ये जो फील रहा है इसमें हर दिन कोई ना कोई नया युवा जुड़ रहा है, कोई नए लोग जुड़ रहे हैं, तो वैसे लोग जो झारखंड से हैं, है ना, और जो कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में एंटर कर रहे हैं, और उनका भी कहीं ना कहीं ये पर्पस है कि हम स्टेट जो हमारा राज्य है उसके बारे में हम लोगों को बतलाएं या उसको हाईलाइट करें। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा उनको अगर वो इस इंटेंशन के साथ इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो आपको अपने जो आपका एरिया है, क्षेत्र है, उससे आपको अपना जुड़ाव लोगों तक दिखाना होगा कि आप जुड़े हुए हैं यहाँ से, आप यहीं के हैं। और दूसरा बात है कि जो मैंने बोला कंसिस्टेंसी, आपको अपने काम में कंसिस्टेंसी रखना होगा कि अगर 4 वीडियो फ्लॉप हो जाता है, 10 वीडियो फ्लॉप हो जाता है, 200 भी वीडियो फ्लॉप हो जाता है, आपको 201 उसी इंटेंशन से उतना ही एफर्ट लगा के आपको बनाना है। अगर आप अपने काम में ईमानदारी रख रहे हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है एक सक्सेसफुल पर्सन बनने से, कंटेंट क्रिएटर बनने से। और हमेशा ना गलत चीज़ों को प्रमोट ना करें कभी भी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ ऐसा आता है मतलब पैसे के लिए कि लोग गेमिंग प्लेटफॉर्म वगैरह सब होता है, वो बहुत गलत होता है। मैं आप मेरे चैनल पे देखिएगा बहुत अच्छा पैसा ऑफर किया जाता है, मैं कभी गेमिंग प्लेटफॉर्म वगैरह वगैरह चीज़ें प्रमोट नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि एक इंसान को फ़ायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा, तो एक काइंड ऑफ जुआ हो गया वो। तो मैं वो चीज़ प्रमोट कभी नहीं करता। मुझे इतना पैसा आता है, मतलब लिटरली पैसे की तो हर किसी को तंगी रहती है, कितना भी पैसा मिले तो कम पड़ता है इंसान को, तो इतनी तंगी रहती है, पर मैं एकदम सिरे से ना बोल देता हूँ कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि पैशन और हार्डवर्क है, लेकिन उसमें एथिक्स और मोरल वैल्यूज़ को भी पीछे नहीं छोड़ना है। राहुल, आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया, एंड हम होप करते हैं कि आपकी जो आगे की जर्नी है वो और बेहतरीन रहे, और इसी तरीके से झारखंड की कहानियाँ आप लोगों तक लाते रहें और बेहतर तरीके से लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे नई दिशाएं के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।